रामेश्वरम यात्रा के दौरान ट्रेन हादसे से बचाने चले आए स्वयं महादेव, जिसे देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। रामेश्वरम मंदिर हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक एवं पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित यह मंदिर 4 धामों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म के लोगों में यह मान्यता है कि चारों धाम जैसे कि बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका अपना अलग महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहां डुबकी लगाने से सारी बीमारियां और दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। दक्षिण भारत में बना यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आज की घटना रामेश्वरम मंदिर से जुड़ी हुई है। जब रामेश्वरम जा रही एक ट्रेन अचानक ऐसे हादसे का शिकार हो गई कि एक पल के लिए लगा आज सैकड़ों भक्तों की जान नहीं बच पाएगी। लेकिन उसी क्षण स्वयं भगवान शिव एक साधु के रूप में प्रकट हुए और जो हुआ उसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। भक्तों, आज की घटना है दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति अंकित की। अंकित एक साधारण नौकरी पेशा लड़का था, लेकिन उसका मन हमेशा अध्यात्म की ओर खींचता था। बचपन से ही वह रामेश्वरम मंदिर जाने का सपना देखता रहा था, जहां भगवान राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी, जहां की रेत में भी भक्ति का संगीत गूंजता है और जहां का हर पत्थर एक दिव्य रहस्य समेटे हुए है। अंततः एक दिन अंकित ने फैसला किया, बस अब देर नहीं, इस बार रामेश्वरम की यात्रा जरूर करूंगा। उसने तत्काल टिकट कराया और दक्षिण भारत की ओर जाती एक विशेष ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में चारों दिशाओं से आए सैकड़ों श्रद्धालु भरे हुए थे। हर कोई महादेव के दर्शन के लिए उत्साह में था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे ट्रेन रामेश्वरम के उस प्रसिद्ध समुद्री पुल के करीब पहुंच रही थी, वातावरण अजीब होने लगा। अचानक हवा तेज हो गई। समुद्र की लहरें असामान्य रूप से ऊंची उठने लगीं। यह देखकर कुछ बुजुर्ग यात्रियों ने कहा, लगता है आज समंदर शांत नहीं है। अंकित को भी बेचैनी होने लगी। उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और अचानक इतना जोरदार झटका लगा कि पूरा ट्रेन का डिब्बा हिल गया। दूसरा झटका और भी खतरनाक था। पीछे के 2 डिब्बे पटरी से उतरकर सीधे नीचे समुद्र की तरफ झुकने लगे। यात्री चीखने लगे, बच्चे रोने लगे, महिलाएं भगवान को पुकारने लगीं। ड्राइवर ने किसी तरह ट्रेन को बीच पुल पर रोक दिया। लेकिन अब समस्या यह थी कि नीचे समुद्र उफान पर था, आसपास कोई मदद नहीं और ट्रेन किसी भी क्षण पलट सकती थी। हर कोई घबराहट और डर में था। कुछ लोग तो अपने परिवार को आखिरी बार गले लगाने लगे। अंकित ने आंखें बंद करके सिर्फ एक ही नाम जपा, महादेव कृपा करो। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी यात्रियों के होश उड़ गए। समुद्र के किनारे बने पत्थरों के बीच से एक सफेद दाढ़ी वाला, ऊंचा कद, चमकती आंखों वाला एक साधु चलता हुआ पुल की तरफ आता दिखा। हवा तेज थी, बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस साधु के वस्त्र जरा भी नहीं भीग रहे थे। ट्रेन में खड़े यात्रियों ने आश्चर्य से कहा, अरे ये कौन है? इतनी तूफानी हवा में ये कैसे चल रहा है? साधु बिल्कुल शांत था। उसके कदमों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। वह साधु सीधे ट्रेन के सामने पहुंचा और जोर से बोला, डरो मत, कोई अनहोनी नहीं होगी। सब लोग एक एक करके मेरे बताए रास्ते से उतर जाओ। ड्राइवर ने चौंक कर पूछा, बाबा पर नीचे तो पानी बहुत है, डूब जाएंगे। साधु मुस्कुराते हुए बोला, जहां शिव की कृपा होती है वहां कोई डूबता नहीं, बस मेरे पीछे आओ। और दोस्तों, जैसे ही साधु ने अपना त्रिशूल नुमा एक लकड़ी का डंडा पानी की ओर बढ़ाया, समुद्र की तेज लहरें अचानक शांत हो गईं, मानो किसी ने एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी हो। उस शांत हिस्से के बीच एक सिर्फ 2 से 3 फीट चौड़ा रास्ता बन गया, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। साधु ने कहा, पहले महिलाएं और बच्चे, फिर बाकी लोग। यात्री एक एक करके उतरने लगे। हर कोई उस साधु के पीछे चल रहा था और आश्चर्य की बात, जहां साधु कदम रखता वहां समुद्र बिना किसी कारण पीछे हट जाता। अंकित भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
लेकिन वह देख रहा था कि अभी तक एक भी यात्री पानी में नहीं गिरा। करीब 20 मिनट में सैकड़ों लोग सुरक्षित पुल के नीचे बने रास्ते तक पहुंच गए। अंत में अंकित ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, आपने हमें नया जीवन दिया है। आप कौन हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, जब भक्त पुकारता है तो शिव स्वयं उसके बीच आ जाते हैं। और इतना कहकर साधु तेज हवा में गायब हो गया। न कोई पद चिन्ह, न कोई आवाज, बस समुद्री लहरें और एक दिव्य सुगंध। अंकित समझ गया, वह साधु कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे, जो अपने भक्तों को मृत्यु के मुंह से निकालने आए थे। दोस्तों, यह घटना सुनकर आपका दिल कैसा महसूस हुआ? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली दिव्य कथा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।